हमको सुरंग नहीं चाहिए। हमने खा निखा के मेरे बच्चों ने मकान खड़े कर रखे हैं, ऐसे मकान खड़े कर रखे हैं कि जो पलट जाएंगे एक ही दिन। अब हम क्या करें? हमारी दुकान यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ हैं, हमने किसी तरह भी अपने मकान खड़े करे, पर हमको नहीं चाहिए सुरंग। बस अब मेरी यही बात है बस। साथियों नमस्कार, मैं इस समय हूँ बुआ खाल में, जहाँ पर कि आप भीड़ देख रहे होंगे। भीड़ जो विरोध की भीड़ है, और विरोध की भीड़ इसलिए है कि अभी प्रस्तावित हुई एक सुरंग जो टनल निकल रही है, टनल निचनी से लेकर के इसको पौड़ी मिलना है, गडोली में मिलना है। और लगातार पौड़ी में जिस प्रकार से जो ट्रैफिक का दबाव को देखते हुए इस सुरंग की ये प्रस्तावित हुई है, लेकिन जो इसके ऊपर जो गांव पड़ते हैं बुआ खाल और सैनी खाल के जो लोग हैं, वो लोग इसके विरोध में हैं। और आज यहाँ पर जो है कि एनएच के कुछ लोग पहुँचे हैं, उन लोगों से ही बात करते हैं कि क्या सुनल किस प्रकार से प्रस्तावित है। लेकिन लगातार जो यहाँ बुआ खाल के और सैनी खाल के जो गांव के लोग हैं, जो गडोली के लोग हैं, जो इस सुरंग में सुरंग के ऊपर जिन लोगों के घर हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि किसी प्रकार सुरंग नहीं बननी चाहिए। और इसी को देखते हुए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एनएच के अधिकारी आ रखे हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो साथियों कुछ महिलाएं हैं, जो महिलाएं इस गांव की हैं, जो विरोध में आई हैं। आप यहाँ पे क्यों एकत्रित हो रहे हैं? जी भैया, हम सुरंग के विरोध में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कल परसों यहाँ पर सुरंग की कार्यवाही हुई थी नीचे गांव में, और गांव में इधर उधर के गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और जहां से सुरंग आनी है और जिधर सुरंग जानी है, वहां के किसी भी व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया, ना हमारे प्रधान को, ना हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य को, ना हमारे ग्रामवासियों को। और जानी है हमारे गांव के नीचे से और जा रहा है हमारा पूरा ये इलाका। तो हमें ये सुरंग नहीं चाहिए भैया। अगर सुरंग आएगी तो पूरा पौड़ी बर्बाद हो जाएगा। और जो पैसा सुरंग के लिए आ रखा है वो पौड़ी के विकास में लगाओ। यहाँ पर घंटाधार बाईपास है, उधर से ये ट्रैफिक चलेगा। नहीं, आपको पता होगा कि सुरंग, आपके बारे में पता भी है सुरंग के बारे में कि सुरंग किस जाएगी, क्या इसमें होंगे नुकसान होंगे, फायदा होंगे, क्या कुछ पता है? नुकसान ही होगा, फायदा एक भी नहीं होगा। ये आप लिखित तौर पे ले लीजिए, नुकसान ही होगा। और अगर विकास करना है तो सड़कों का जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा, चाहे वो शहरों में हो चाहे गाँव में होगा, तब तक विकास नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। बस ये थी गांव की महिलाएं जिनका विरोध है कि सुरंग का विकास करना है। भाई साहब 4 बार रिबन कट चुका है वहाँ पे, कहाँ ये लोली में, कि लोली में वो बन रहा है, क्या झील बन रही है। 4 बार वहाँ पे रिबन कट चुका है। उस झील को बनाओ अगर पर्यटक लाना है यहाँ पे, है। अरे घंटाधार बाईपास है, वहाँ ले जाओ गाड़ियों को और हमें सुरक्षित रखो बस। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं का जो विरोध है, उनके अंदर एक डर है कि जो सुरंग निकलेगी तो हमारे मकानों को खतरा होगा। इसको लेकर के लोग विरोध में उतरे हैं। भूपेंद्र जी, आप यहाँ पे सुरंग का विरोध कर रहे हैं, एनएच के लोग यहाँ पे आए हैं, क्या विरोध है आपका? सर देखिए, ऐसे विरोध तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सुरंग जो है नहीं बननी चाहिए। इसमें जान माल का बहुत अधिक नुकसान है। यहाँ पे 4 गांव हमारे बुआ खाल, गहड़, गडोली, राय इससे प्रभावित होंगे। निचली का भी कुछ क्षेत्र इसमें आएगा। जान मान की हानि बहुत ज़्यादा होगी। और हम पहले ही बता चुके कि दरारें और हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पहली बात तो ये है। लेकिन मैं आज ये बोलना चाह रहा हूँ कि डीएम साहब के सामने बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सक्षम अधिकारी यहाँ पे आएंगे। लेकिन सक्षम अधिकारी ये एई साहब को यहाँ पे भेजा है, वर्मा जी को, उनको ABCD नहीं पता है प्रोजेक्ट की। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपको प्रपोजल किसने दिया, कहाँ से ये प्रपोजल उठा, आप हमें थोड़ा बताइए। कौन पौड़ी का ऐसा वासी है जिसने इस टनल का प्रपोजल आपको दिया है? उनको नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि यहाँ का ट्रैफिक फ्लो कितना है। जो वर्तमान में बात हो रही है कि यहाँ पे जाम लगेगा, तो ये बताएं कि यहाँ पे जाम कितना है, कितना ट्रैफिक फ्लो है। जब से हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मुश्किल से 5 गाड़ी पास नहीं हुई है कोटद्वार वाली रोड पे। आज के टाइम में जो फ्लो है बुआ खाल में, वो पाबो वाले NH पे, रामनगर बुआ खाल वाले NH पे, इस पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का सारा ट्रैफिक हमारा ऋषिकेश श्रीनगर वाले रोड पे जा चुका है। तो इसका विकल्प टनल बिल्कुल नहीं है।
विकल्प है मात्र और मात्र सरफेस ट्रांसपोर्ट। आप रोडों को चौड़ा कीजिए, आप बाईपास जो बना हुआ है उसका इस्तेमाल कीजिए। शहर में और भी 2 विकल्प हैं, बुआखाल से वाया खिरसू श्रीनगर, बुआखाल से वाया खिरसू आप रुद्रप्रयाग खागरा निकल सकते हैं। इधर से अगर जाम है तो आप बुआखाल से कंडोलिया, कंडोलिया से सत्याखाल और सत्याखाल से नीचे आप कीर्तिनगर आप पहुंच सकते हैं। तो पौड़ी में किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति आज की तारीख में नहीं है। जो जाम है वो लोकल जाम है, वो लोकल जाम है, वो मेंटेनेंस करके निपट सकता है उस चीज़ को। जी, ये थे भूपेंद्र जी का भी कहना। विरोध जो है कि यह है कि ये टनल के बजाय रोडों पर ध्यान दें और रोड चौड़ी हो ताकि पौड़ी का भी विकास हो और पौड़ी भी बचा रहे और गांव वालों को कोई दिक्कत ना हो। मेरे साथ हैं इस समय जो वार्ड मेंबर हैं वार्ड 11 के पौड़ी के, जिससे इस टनल को गुजरना है। आप इसके विरोध में यहाँ पे आए हैं, क्या कहना है आपका? जी सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हिमालय प्लस चैनल का, कि जितने भी संवेदनशील विषय हमारे पहाड़ों को लेकर और हमारे नगर को लेकर होते हैं, आप बढ़ चढ़ कर आते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पहली बात तो जैसा आप देख रहे हैं कि 28 तारीख को हमारे एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से मुलाकात किया था, किसी कारणवश में उसमें शामिल नहीं हो पाया। जो हमारा ये टनल का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिना किसी पब्लिक डिमांड के इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया है। और आज हमारी जब यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का रोष था, हमारे ग्रामीणों का रोष था, तो एनएच द्वारा कोई भी ऐसा संबंधित अधिकारी नहीं आया जिसके पास पूरी जानकारी विषय में हो। और उन्होंने अपने वर्मा जी जो एई साहब को भेजा है, उनका भी कहना है कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के वो आए हैं। तो किस प्रकार से सरकार हवा में चल रही है, मैं तो खुले तौर पे कहना चाहूँगा, ये केवल सरकारी बजट को ठिकाने लगाने की बंदरबाट सरकार द्वारा जो हमेशा से की जा रही है, उसमें फिर पौड़ी की बलि देने की ये योजना बनाई जा रही है। लेकिन अगर पौड़ी से रोड की बात, चौड़ीकरण की बात हो रही तो पूरा पौड़ी तोड़ने की बात हो रही, पौड़ी वाले इसके विरोध में है। सर देखिए, आप पौड़ी जो आप बात बता रहे हैं कि पौड़ी वाले इसके विरोध में है, सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि पौड़ी में जाम कितना लगता है। और दूसरी बात, जो अभी वर्तमान समय में पौड़ी की रोड की स्थिति है, रोड की स्थिति क्या है। आप 4 लेन तो तब करेंगे जब अभी वर्तमान स्थिति है, रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। लगातार जनप्रतिनिधि, सामाजिक लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, रोज लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस पर इन लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। और मैं सर अपने वार्ड की बात बताऊं, वार्ड नंबर 11 में इनके द्वारा 1-2 जो काम लगाए गए हैं, 1 महीने से वहाँ पे इनका सामान छोड़ दिया गया है रोड पे, और वहाँ पे लगातार दुर्घटना बनने का खतरा बना हुआ है। उस संबंधित विभाग से मेरी बात हुई, वो पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। तो पहले तो जो स्थिति है उस पर सुधारीकरण हो, उसके बाद अन्य आगे की विषय के बारे में सोचना सही रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो सड़कों के जो हाल है, पहले उन गड्ढों को भरा जाए और जो रोड हैं, जो पहले की रोड है, इन्हीं को चौड़ीकरण किया जाए, टनल न डाली जाए। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।